हेलो बच्चों, आज हम करेंगे आपके हिंदी व्याकरण से चैप्टर 2 वर्ण विचार। वर्ण विचार जो कुछ हम बोलते हैं उन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए हैं। उन ध्वनि चिन्हों को ही क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। परिभाषा है इसकी, उस छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं जिसके टुकड़े ना हो सकें, जैसे आ, ई, क, ख आदि। जैसे क, म, ल। ठीक है, क, अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस अ। वर्ण विचार। वर्ण विचार व्याकरण का वह भाग है जिसमें वर्णों के आकार, भेद, उच्चारण तथा उनके मेल से शब्द बनाने के नियमों पर विचार किया जाता है। वर्ण के भेद, काइंड्स ऑफ लेटर। वर्ण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं? स्वर, वॉवल्स, और व्यंजन, कॉन्सोनेंट्स। नंबर 1 है स्वर। जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती उन्हें स्वर कहते हैं। तो कौन से होते हैं? जैसे अ, आ, इ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो इन वर्णों के उच्चारण में किसी और अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। फिर है व्यंजन। तो व्यंजन क्या होते हैं? स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क, ख, च, छ। स्वरों की सहायता ली जाती है इनमें। कैसे? क के बाद अ आ रहा है, बोलने में आ रहा है ना। अ में तो अ ही आ रहा है। तो क में क्या आ रहा है? क, जैसा कि ऊपर भी दिया है, क प्लस अ। लिखा कमल है मगर उच्चारण में अ। तो स्वरों की सहायता से जो बोले जाते हैं वर्ण, उन्हें व्यंजन कहते हैं। स्वरों के भेद। स्वरों के कितने भेद हैं? ह्रस्व स्वर, शॉर्ट वॉवल्स, दीर्घ स्वर, लॉन्ग वॉवल्स। ह्रस्व स्वर में जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री, यानी कि जिसे हम बोलते छोटा आ, बड़ी छोटी ई, छोटा ऊ। तो ये संख्या में कितने होते हैं? 4। तो जिन स्वरों को बोलने में, उच्चारण करने में कम समय लगता है तो उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। फिर है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर के उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा ज़्यादा समय लगता है। जैसे आ, बड़ा आ से आम बोलते हैं हम। बड़ी ई से ईख है, बड़ा ऊ से ऊन, ऐसे ए, ऐ, ओ और औ आदि। ये संख्या में कितने होते हैं? 7। तो इसके कुछ प्रश्न उत्तर हैं वो आपको करने हैं। ठीक है, टेक केयर, बाय।